अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त मुल्क कोरोना वायरस का शिकार है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से आज बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो इनका किरदार है, किस तरह लोगों तक पहुंच रहे हैं और क्या खिदमत कर रहे हैं। तो सर ये बताएं कि इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर में क्या कुछ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया कि अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँ। अल खिदमत फाउंडेशन ने जब ये कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ आज़ाद कश्मीर में कोई मार्च के मिड में हुआ था और 22 तारीख को या 23 तारीख को लॉकडाउन का ऐलान किया गया। तो 23 तारीख से 30 तारीख तक जो पहला हफ्ता था तो हमने काम को 2 मरहलों में तकसीम किया। पहला मरहला तो हमने ये तय किया कि सबसे पहले उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है कि जो एंट्री पॉइंट्स पे लोगों को चेक कर रहे हैं। लोग आ जा रहे थे, आज़ाद कश्मीर की तरफ जा रहे थे पाकिस्तान से, तो वो जो सिक्योरिटी एहलकारान थे उनको प्रोटेक्शन किट्स फराहम करना ताकि रिस्क से बचा जा सके। दूसरा सेक्टर हमारा था वो मेडिकल स्टाफ था जो आज़ाद कश्मीर के जितने भी हॉस्पिटल हैं, क्योंकि वायरस की इस तरह की वबा पहले तो नहीं थी माजी करीब में, और ना ही हुकूमत के पास कोई इंतज़ाम था और ना वेलफेयर सेक्टर में किसी के पास कोई इंतज़ाम था। लेकिन हमने इमरजेंसी बुनियादों पे कुछ 700 किट्स का बंदोबस्त किया और पहले मरहले में हमने इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे। उसमें डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, मेडिकल सारा स्टाफ है जो हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, और जो आज़ाद कश्मीर के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन एंट्री पॉइंट्स पे हमने उन लोगों को प्रोटेक्ट किया कि जो लोगों को चेक करके वहाँ इंटर कर रहे थे। तो ये तो हमारा पहला मरहला था। तो पहला हफ्ता जो ही ख़त्म हुआ तो चूँकि लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद हो गए और मार्केटें क्लोज हो गई तो लोग मुतासर हो गए। वो छोटा तबका जो छोटा ताजर था, जिसने खोखा लगाया हुआ था, जिसने दुकान लगाई हुई थी या जो फुटपाथ पे बैठ के काम कर रहा था, तो वो मुतासर हुआ पहले मरहले में फौरी तौर पे, क्योंकि उसका हैंड टू माउथ था, सुबह कमाता था शाम खाता था। तो हमने फौरी तौर पर प्लान किया कि इन लोगों को राशन की फराहमी कैसे की जाए। उस पर हमने फिर प्लानिंग की और निचली सतह पे वार्ड्स और गांव की सतह पे हमने खिदमत कमेटियाँ बनाई। वैसे तो आम नोयत के जो डिज़ास्टर होते हैं उसमें हम पब्लिक गैदरिंग करते हैं और पब्लिक को बुलाते हैं और फिर वहाँ पे तकसीम का जो अमल होता है वो उस तरह करते हैं। लेकिन हम वक्त से पहले ही हमने इसको प्लान कर लिया कि क्योंकि ये वायरस ऐसा है, इसके फैलने का खदशा है, तो हमने नीचे जो है वार्ड्स और गाँव की सतह पे छोटी छोटी मोहल्ले की बुनियाद पे खिदमत कमेटियाँ बनाई कि वहाँ पे बैठ के लोग अपने इलाके के मुतासरीन को देखें कि कौन कौन से लोग आपके इलाके से पहले मरहले में मुतासर हुए हैं, कि वो जो छोटे ताजर थे, दुकानदार थे, दिहाड़ीदार मजदूर था, तो हमने उसको फोकस किया और पहले मरहले में उसको हमने राशन पहुँचाया। हमने उसकी भी कैटेगरीज की, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो लोग थे कि जो डायरेक्ट इफेक्टेड हुए लॉकडाउन से। बी कैटेगरी में वो लोग थे जो इनडायरेक्ट इफेक्ट हुए। मसलन मैं किसी की कफालत कर रहा था तो मैं खुद मुतासर हो गया, तो ज़ाहिर है मैं जिसकी कफालत कर रहा हूँ तो वो भी मुतासर हो गया। वो ज़्यादातर आर्फन फैमिलीज हैं कि जिनकी बड़े बड़े डोनर कफालत कर रहे थे या लोकल लोग गांव महल्ले के लोग कफालत कर रहे थे, तो खुद मुतासर हो गए, तो फिर इनडायरेक्ट वो भी मुतासर। तीसरा कैटेगरी उन लोगों की जो कल भी गरीब था आज भी गरीब है, उस पर भी ज़ाहिर एक मुसीबत आन पड़ी। तो हमने तरजीहात तय की कि पहली कैटेगरी के लोगों को सबसे पहले राशन पहुँचाना है। तो तकरीबन हमने अपनी बसात में जो कुछ हो, हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो हमारी बसात में था वो हमने पहले मरहले के लोगों तक पहुंचा दिया। हम अभी इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, इमदादी सरगर्मी को तेज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम 100% लोगों तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो खिदमत कमेटियों का लोकल निज़ाम बनाया है वो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अल खिदमत फाउंडेशन जो आर्फन के हवाले से उसका बड़ा किरदार है, उनकी जो कफालत कर रही थी, उसमें इस दौरान क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है। हमारा एक मुस्तकिल प्रोग्राम है जिसको हम आर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है कि जो आर्फन को हम घरों में सपोर्ट करते हैं, वो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है, और दूसरा हिस्सा वो है कि जो हमारे आगोश सेंटर है जहाँ पे बच्चे मुस्तकिल क़याम पज़ीर हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो हम हर साल ये करते हैं कि इनकी जो सालाना अखराजात होते हैं वो साल के 1 माह में हम पूरी फंड रेजिंग करते हैं। वो हमारा शोबान का महीना होता है और रमज़ान में लोग ज़कात वगैरह देते हैं, तो उसमें हम फंड कलेक्शन करके और पूरे साल का जो एक निज़ाम है वो चलाते हैं। 1000 बच्चों का जो हमारा इस वक्त खर्चा है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपया अखराजात आते हैं। ये हमें फंड रेजिंग हर साल करनी होती है। इस साल भी हमने 24 मार्च से 24 अप्रैल यानी आज के दिन तक हमने डोनर कॉन्फ्रेंसेस आज़ाद कश्मीर के 12 मुकामात पे तय की हुई थी।
बदकिस्मती से सारी सस्पेंड हो गई ये लॉकडाउन की वजह से, और हम खुद मुतासर हो गए, हमारा एक प्रोग्राम मुतासर हो गया। तो उसमें फिर हमने ज़ाहिर है इन लोगों को भी आगे चलाना है, जो बच्चे हमारे स्पॉन्सर बच्चे हैं, मुस्तकिल स्पॉन्सर हैं, तो हम डोनर से रब्ता कर रहे हैं। हमारे एक बच्चे की जो स्पॉन्सरशिप है महाना 4,000 रुपये है और सालाना हमारे 48,000 रुपये एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप है। तो हम अपने सबका डोनर से भी अपील कर रहे हैं कि उनको कंटिन्यू करें, जो बच्चे स्पॉन्सर उन्होंने पहले किए हुए हैं उनको इस साल भी कंटिन्यू करें, इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दें, और लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करूँगी। अच्छा, अल खिदमत फाउंडेशन के ऊपर लोग बड़ा एतमाद करते हैं और इनके काम को जिस तरह देखा जाए बड़े मुखलिस होके काम करते हैं, और ऐसे ऐसे इलाकों में अल खिदमत फाउंडेशन पहुंची है जहां पे शायद तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो ये बताएं कि कौन से इलाके हैं जहां तक आप अभी तक नहीं पहुंच सके, जहां तक आपका प्लान आगे जाने का है, और दूसरा ये बताएं कि मुहैयर हजरात से मज़ीद क्या अपील करना चाहेंगे इस हवाले से। अच्छा, जब कभी डिज़ास्टर आता है ना तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, दीगर इदारे भी फलाई इदारे ऐसे हैं जो काम करते हैं, हुकूमत भी अपने तौर पे उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक पूरा डिपार्टमेंट है वो भी काम करता है। एक बुनियादी फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल खिदमत और दूसरे इदारों में फ़र्क क्या है। अल खिदमत के पास जो रज़ाकारों की टीम है ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हमारे पास कोई तकरीबन 5,000 के करीब वॉलंटियर्स हैं जो कोई पैसे नहीं देते, बिला मुआवजा काम करते हैं, और अगर मुल्क भर में देखा जाए तो 25,000 के करीब हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो ये वॉलंटियर्स किसी एक इलाके में नहीं है, ये ताओबड़ से शुरू करें और भीमबर के उस कोने तक और लीपा से हवेली तक हर जगह पे हमारे रज़ाकार मौजूद हैं। अभी पिछले अरसे में सुरगन में एक बर्फानी तोदा गिरा तो आपने देखा होगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे वहाँ आर्मी पहुंची और हेली के जरिए पहुंची, लेकिन दूसरे मरहले पे जो लोग पहुंचने वाले थे वो हमारे खिदमत के रज़ाकार थे, और उन्होंने 10-10 और 12-12 फुट पैदल बर्फ के अंदर पैदल चल के उन लोगों तक राशन पहुंचाया। तो ये रज़ाकारों की जो हमारी टीम है इसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि अल खिदमत वो वाहिद तंजीम है वेलफेयर सेक्टर में कि जिसके पास स्ट्रेंथ है कि जो लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों की दहलीज पे जाके लोगों को वो चीज़। अब ये जो हमारा जो डिजास्टर है इसकी एक नोयत है, इसकी नोयत ये है कि ये कलेक्टिव देखें, जैसे दूसरी सरगर्मियाँ करते हैं बाकी लोग, उनके लिए यही है कि उनके चंद लोग होते हैं वो एक जगह पे कोई इज्तिमाई सरगर्मी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पे तकसीम कर लेते हैं, लेकिन चूंकि इस डिजास्टर में एक जगह बुला नहीं सकते, इसके लिए आपको तो घर की दहलीज पे जाना होगा, उसके लिए अफराद चाहिए वो अल खिदमत के पास है। इसलिए हम अपने डोनर से अपील भी करते हैं कि आपकी उस अमानत को बर वक्त पहुँचाना, टाइमली इंश्योर करना कि उस तक पहुँच गई है। अच्छा, ये बताएंगे हुकूमती सतह पे क्या कोई आपकी उनके साथ मीटिंग हुई या कोई तावन कर रहे हैं या आपको उनसे कोई तावन दरकार है, इस हवाले से क्या करते हैं? हुकूमत के साथ हमारी जो लिजान पहले दिन से बहुत अच्छा रहा है। मैं कल रिपोर्ट देख रहा था तो जो रीजन में हमारी रिपोर्ट सारी अजला से कंपाइल होकर शाम को हम रिपोर्ट देखते हैं, हर दिन की कारकर्दगी जो होती है, तो कल मैं देख रहा था तो हमारी 93 अब तक जो है वो मीटिंग्स इंतज़ामिया के साथ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुकी हैं। तो हम इंतज़ामिया को अपने साथ रख के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी ये जो आप यूँ कहें कि ये जो मुस्तहिकीन की लिस्टें बनाने का जो तरीकाकार है वो बड़ा शफाफ और साफ है। हमने अल खिदमत कमेटियाँ गाँव और मोहल्ले की सतह पर बनाई हुई हैं, तो वहाँ से हम लिस्टें बनाते हैं। मैं अगर थोड़ा सा तजिया करूँ तो आज़ाद कश्मीर के एक इंतखाबी हल्के में कम व बेश 5 से 6 हज़ार लोग मुतासर हुए इस वक्त। तो हमारी जो एक यूनियन काउंसिल की आबादी है वो 15 से 20 हज़ार है। एक इंतखाबी हल्के के नीचे 8 से 9 यूनियन काउंसिल होती हैं और एक यूनियन काउंसिल के नीचे 8 से 9 या 10 वार्ड्स होती हैं। और अगर आबादी को कैलकुलेट किया जाए तो एक यूनियन काउंसिल की आबादी 15,000 से 2,000 है, और एक नीचे जो वार्ड है उसकी आबादी 2,500 है, 3,000 होगी या 2,000 और 3,000 के दरमियान की आबादी है। उस वार्ड के अंदर जो मुतासर होने वाले घराने हैं, टोटल घराने 5 से 700 हैं और मुतासर होने वाले 100 घराने हैं। तो 100 घरानों को 500 या 600 जो बच गए हैं, जो मुतासर नहीं हुए, वो अगर लोकल सतह पे प्लान करें तो मेरा ख्याल है ये बहुत ईजी तरीके से हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अल खिदमत की खास बात यह है कि ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को सपोर्ट कर रही है, जो कि ये बताएं कि रावलपिंडी और पाकिस्तान के जो शहरों में जहाँ जहाँ पे कश्मीर के लोग मौजूद हैं उन तक आप लोग कैसे पहुँचे? जी, हमारा पूरा नज़म है, एक आज़ाद कश्मीर का जो अल खिदमत का नज़म है वो आज़ाद कश्मीर के 32 तहसीलों के अंदर है और 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये तो आज़ाद कश्मीर हमारे मजमूई तौर पर 15 जो तंजीमी हमने तकसीम की हुई है अपने तौर पर, जो ऑर्गेनाइजेशन की तकसीम है उसमें हमारे 15 अजला हैं।
पिंडी इस्लामाबाद भी हमारा एक हिस्सा है, नज़म है। पिंडी में हमारा ज़िला है। इस्लामाबाद ज़िले को हम अलग से हमने एक सदर और पूरा एक तंजीमी ढांचा बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे पिंडी में भी और इस्लामाबाद में बहुत सारे कश्मीरियों तक हमने राशन पहुँचाया और रमज़ान में भी हमारी कोशिश है कि जहाँ तक हो सके, जो बसात में हो सके, इंशाल्लाह वहाँ उन तक भी हम पहुँचेंगे। अच्छा, आखिर में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो मुहैयर हजरात ऑलरेडी आपके साथ मौजूद हैं उनसे, और जो नए लोग क्योंकि एतमाद करते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के? क्या मैं इस बाबरकत माह के इस आगाज़ पे जब ये आगाज़ होने जा रहा है, अभी इसकी रहमतें बरकतें जलवा अफरोज़ हो चुकी है पाकिस्तान में। मैं पहले तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस वबाई मर से, इस बाबरकत महीने के तोफ़ैल हम सबको निजात दिलाए, पूरी आलम इंसानियत को निजात दिलाए, जिसके डिबेट में हम आ चुके हैं। तौबा इस्तिग़फ़ार का वक्त है, रुजू इल्लाह का वक्त है, अल्लाह से जुड़ने का वक्त है। तो जहाँ पे हम इनफरादी अमाल करेंगे तो कुछ इज्तिमाई नेकियाँ भी इस महीने में बहुत ज़रूरी करनी चाहिए, और वो इज्तिमाई नेकियाँ मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे अहम नेकी है वो यही है कि हम उन लोगों को फोकस करें कि जो मुश्किलात में हैं इस वक्त। तो लॉकडाउन के बायस जो मुतासरीन हैं, हम अपने डोनर्स को, और डोनर्स को जब मैं कहता हूँ तो मेरे सामने कोई ये नहीं होता कि मैं कोई करोड़ों वाले डोनर्स को कहता हूँ, मैं कोई लाखों वाले को ही कहता हूँ। मेरा फोकस कोई बड़े मालदार लोग ही नहीं है, मेरा फोकस वो बच्चा भी है कि जो 10 रुपये हमें देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंफाक की अपील की तो उस वक़्त एक, आपको पता है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात भर मजदूरी की और चंद खजूरें ला के अल्लाह के रसूल को दी, और आपने सारे माल पे बिखेर के कहा कि ये सब माल पे भारी है, तो हमें तो इखलास वाले लोग चाहिए। उन्हें इसी बुनियाद पे अब खिदमत खड़ी है। हम आज काम कर रहे हैं, फील्ड में मौजूद हैं, तो ये इखलास के लोगों की वो खुलूस है, मोहब्बत है, इसार है, कुर्बानी है, जिस बुनियाद पे हम खड़े हैं। तो मुझे तो वो बच्चे के 10 रुपये भी चाहिए, मुझे 100 रुपया भी चाहिए, 1000 भी चाहिए, लाख भी चाहिए, करोड़ भी चाहिए। ये 10 भी दूंगा तो तब जाके बात बनेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने तमाम बातचीत सुनी और अलखिदमत फाउंडेशन की जो खिदमात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो तमाम तफसीलात भी आपने सुनी, और ख़ास तौर पे इन्होंने मुहैयर हजरात से अपील की है कि वो रमज़ान मुबारक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ये जो इस वक्त वबा हमारे ऊपर आई है, अगर हमने इससे निकलना है तो तमाम लोग जब तक इसमें तावन नहीं करेंगे तब तक ये मुमकिन नहीं है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले। और आज के प्रोग्राम के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।